आज 22 फरवरी 2022 को बहुत ही अच्छी तारीख़ है। इसमें मैं नीले खान आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। आज हम म्यूज़िक पे चर्चा करेंगे। ये लेसन जो है 2022 का पहला लेसन है। पीछे हमने लेसन दिए हैं, दूर दूर से लोगों ने इनको सुना है और वहीं से लोगों ने सीखा है। एक लेसन था कि हाउ टू प्ले द हारमोनियम विद ईजी मेथड। उसको सुन के लोगों ने बहुत वो फ्रूटफुल हुए हैं, वो इससे बहुत कुछ सीखा था उन्होंने, जो कि मेरे पास उनकी फीडबैक आई कि सर ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ। और आप सब जो हैं, मैं आप सब के लिए संगीत के प्रचार प्रसार के लिए और संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं लेक्चरर हूँ म्यूज़िक का, तो ये लेसन मैंने पहले शुरू की थी, अब फिर दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले म्यूज़िक क्या होता है? म्यूज़िक, संगीत। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ म्यूज़िक? गायन, वादन तथा नृत्य। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। जब ये तीनों कलाएं मिल जाती हैं, गाना, बजाना और नाचना, तो संगीत बनता है। गायन के अधीन वादन और वादन के अधीन नृत्य आता है। और जो गायन है सर्वोत्तम है। जब गाते हैं तो बजता है, जब बजता है तो नाचते हैं। आगे दूसरा जो टॉपिक है सुर। सुर या स्वर, दैट इज सेम थिंग, एक ही नाम है। सुर और स्वर, इंग्लिश में नोट्स कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? संगीत उपयोगी वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में मधुर लगे और हृदय को आनंद प्रदान करे, उसे सुर या स्वर कहते हैं। एक बार फिर, संगीत उपयोगी वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में मधुर लगे और हृदय को आनंद प्रदान करे, उसे स्वर कहते हैं। इसके बाद सुर कितने हैं? सुर 7 हैं। सा, षडज, रे, ऋषभ, ग, गंधार, म, मध्यम, प, पंचम, ध, धैवत, नी, निषाद। ये इनकी फुल फॉर्म है, इनका पूरा नाम है। इसको बार बार सुनोगे तो इनके पूरे नाम पता चल जाएगा, क्योंकि जो आदमी सही मानों में म्यूज़िक को सीखना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। दूसरा, अगला जो है, ये तो थे सुर कितने हैं। अब सुर कितने प्रकार के, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नोट्स, कितने प्रकार के सुर होते हैं? नंबर 1, शुद्ध सुर। अब शुद्ध सुर क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है? शुद्ध सुर वह सुर होते हैं जो अपने एक निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं। ये ना ऊंचा होते हैं ज़्यादा, ना नीचे होते हैं। इनको दर्शाने के लिए कोई चिन्ह सुर के ऊपर नीचे नहीं लगता। आगे नंबर 2, कोमल सुर। कोमल सुर वह सुर होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से थोड़ा नीचे करके, अर्थात कोमल करके, सॉफ्ट करके गाए बजाए जाते हैं, उनको कोमल सुर कहते हैं। इनमें सिर्फ 4 सुर कोमल होते हैं 7 सुरों में। रे, ग, ध, नी। रे, ग, ध, नी,
इनको दर्शाने के लिए सुर के नीचे पड़ी हुई रेखा लगाई जाती है, डंडी लगाई जाती है। तो ये 4 सुर कोमल हो गए हैं। आगे तीव्र सुर। तीव्र का अर्थ है, तीव्र का मतलब है वैसे तो तीखा, लेकिन इसमें म्यूजिक की भाषा में इसको हम कहेंगे कि ऊंचा। जो सुर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊंचा करके गाया बजाया जाता है, जो सुर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊंचा करके गाया बजाया जाता है, उसे तीव्र कहते हैं। 7 सुरों में सिर्फ एक ही सुर तीव्र होता है, जिसको मां कहते हैं। मां सुर तीव्र होता है। ये 3 प्रकार के सुर होते हैं। पहला शुद्ध सुर, दूसरा कोमल सुर, तीसरा तीव्र सुर। और एक और बात, ये जो विकृत सुर भी कहते हैं, कोमल और तीव्र सुरों को विकृत सुर भी कहते हैं, या इनको चल सुर भी कहते हैं। रे, सा और पा अचल सुर होते हैं। सा और पा अचल सुर हैं, और बाकी बचे 5। अगर ये 7 सुरों में से सा और पा को माइनस कर दें तो 5 सुर बच गए। अब 5 सुरों के 2 रूप हैं, रे कोमल भी, रे शुद्ध भी, गा कोमल भी, गा शुद्ध भी, मां शुद्ध भी, मां तीव्र भी, पा अचल, धा कोमल भी, धा शुद्ध भी, नी कोमल भी, नी शुद्ध भी। मतलब ये जो 5 सुर हैं, ये रे गा धा नी और मां, इनके 2 रूप हैं। 5 जमा 5 10, और 2 सा और पा 12 सुर हो गई। अब इनका जो स्वरूप है वो इस प्रकार बन जाएगा। मैंने बड़ा ही आसान एक कायदा बनाया था कि किसी भी सुर को, हारमोनियम के किसी भी सुर को सा मानकर जब हम आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो बिना कोई सुर छोड़े हारमोनियम का या कीबोर्ड का, कीबोर्ड है या हारमोनियम है, कोई भी है, किसी भी सुर को सा मान लिया, चाहे वाइट है या ब्लैक है, एनी नोट्स, सा ए को मान लिया। उसके बाद जिसकी टर्न आती है, जिसकी बारी आती है, वो सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज 12 सुर गिन लेने हैं। कितने सुर? 12। अगर आपने एक सुर जंप कर दिया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो वो फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। तो आपके जो सुर हैं उनके स्थान बदलते चले जाएंगे और गलत हो जाएगा। ऐसा हमने नहीं करना। जैसे अब ये 12 सुर हैं, 12 सुरों की सा अचल, हारमोनियम के किसी भी सुर को सा मानकर जब हम आरोही क्रम में जाएंगे तो सा के एकदम बाद रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मां शुद्ध, मां तीव्र, पा अचल, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। इस प्रकार ये 12 सुर बन जाएंगे। आप इनको लिख के देखो। ऐसे ही हारमोनियम है। जब हम हारमोनियम को, मान लो आपका सी शार्प है, जो मेल सिंगर हैं वो अक्सर सी शार्प से गाते हैं। यानी हम इंडियन भाषा में या अपनी देहाती लैंग्वेज में उसको पहला काला बोलते हैं। जो पहला काला है वो सा, उसके भी अगला जो रे वाइट, वो रे कोमल हो गया। फिर अगला सुर ब्लैक, वो गा रे शुद्ध हो गया। सा रे कोमल रे शुद्ध। उसके बाद वाइट आ गया, गा कोमल। उसके बाद फिर वाइट आ गया, गा शुद्ध। उसके बाद फिर तीसरा काला आ गया, मां शुद्ध। उसके बाद वाइट आ गया,
मा तीव्र, फिर चौथा काल आ गया पा, सा और पा, ये पा अचल स्वर है, सा और पा के दो दो रूप नहीं होते। उसके बाद धा वाइट फेर आ गया, उसके बाद पांचवा काल आ गया धा शुद्ध, ये धा कोमल था वाइट वाला, ये धा शुद्ध, आगे नी कोमल, नी शुद्ध, दोनों वाइट आ गए। फिर सी शार्प का जो हाई ऑक्टेव है, जो तार सप्तक का सुर है, वो बोलना शुरू कर देगा। इस प्रकार हमारा जो सुरों का स्थान वो भी क्लियर हो जाता है, बड़े आराम से आप बजा सकते हैं। हारमोनियम का पहले जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप हारमोनियम को बजाएं। अगले लेसन में हम फिर कोशिश करेंगे कि यहीं से अगला लेसन हम स्टार्ट करें। जहाँ जहाँ भी आप सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनोगे और फ्रूटफुल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।